गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग हमारे बायोलॉजी का चैप्टर 3 कंटिन्यू करते हैं और उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टिश्यू कल्चर माइक्रो प्रोपगेशन। ओके, this is the technique for propagating plants by culturing cells or tissues in a culture medium. हेलो मैम। ये एक बोलिए श्रेष्ठ। श्रेष्ठ आपकी वॉइस नहीं आ रही है। This is a technique of propagating plants by culturing shells and tissues in a culture medium. ये एक वो मीडियम है जिसमें क्या होता है, जो प्लांट सेल्स और टिश्यूज के थ्रू कल्चर करे जाते हैं. When vegetative propagation is not possible, its bud, shoot, apex, or some other part is used for micropropagation. जब क्या होते हैं, जो प्लांट्स के वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाते हैं, मतलब कि वो जब रिप्रोडक्शन को नहीं कर पाते हैं अपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के थ्रू, तो क्या किया जाता है, उनके कुछ पॉसिबल पार्ट्स लिए जाते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन को फॉलो करते हैं. दिस इज कॉल्ड एक्सप्लांट और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक्सप्लांट बोलते हैं. स्टेप्स इन्वॉल्व इन माइक्रो प्रोपोगेशन. तो माइक्रो प्रोपोगेशन में कौन कौन से स्टेप्स अप्लाई होते हैं. A sterilized bud or shoot apex is cultured in a nutrient medium. जो sterilized bud और shoot होता है उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक nutrient medium में लेते हैं. Soon its cells grow and divide to form a mass of undefinite cells called it क्यूलिस. और उसके बाद में क्या होते हैं, जल्दी ही उसके जो सेल्स होते हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और क्या करते हैं, अपने मास को अनडिफाइंड सेल्स में डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं. This can be maintained and multiplied for a very long period. और ये क्या होता है, ये काफी लंबे पीरियड तक मल्टीप्लाई होते रहते हैं. When a small portion of callus is transferred to a nutrient with specific hormones, it differentiates into miniature plant called it प्लांटेट्स. और फिर जब क्या होते हैं, क्यूलिस के जो स्मॉल पोर्शंस होते हैं उनके न्यूट्रिएंट को हम क्या कर देते हैं, एक स्पेसिफिक हार्मोन में ट्रांसफर कर देते हैं डेफिनेट मिनिएचर प्लांट में. इसको उनको हम क्या बोलते हैं, प्लांटेट्स बोलते हैं, प्लांटलेट्स बोलते हैं. After 4 to 6 weeks, plantates are transferred to a pot or to soil. और 4 to 6 weeks के बाद हम उस प्लांटलेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं सॉइल में. By this method, indefinite number of plants can be obtained from a small mass of parental tissue. और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कई सारे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं उनके पेरेंटियल टिश्यू से. नेक्स्ट आता है हमारा एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर. अब टिश्यू कल्चर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं ये बताना है. It provides rapid propagation of identical individuals. ये क्या करता है, rapid propagation provide करता है, means identical individual provide करता है. Very small explant can be used for micropropagation. और माइक्रो प्रोपगेशन के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एक्सप्लांट को यूज करते हैं.
Usually the plantlets obtained are disease free, और जो भी plantlets यूज करे जाते हैं जो मिलते हैं हमें वो डिसीज फ्री मिलते हैं, मींस उनमें कोई भी किसी भी टाइप की डिसीज प्रेजेंट नहीं होती है। It can be carried out throughout the year, और इनको हम क्या कर सकते हैं, एक पूरे साल तक इनको कैरी कर सकते हैं। Plants can be grown even from sterling hybrids, और जो प्लांट्स होते हैं उनको हम स्टर्लिन हाइब्रिड्स के भी थ्रू ग्रो कर सकते हैं। Only a small space is required for tissue culture, और टिश्यू कल्चर के लिए क्या चाहिए होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में स्पेस की जरूरत होती है। Micropropagation is used for the propagation of disease-free orchids, Galidiosis, Stanathenium, Candies, sugarcane and other ornamental plants। और माइक्रो प्रोपगेशन से जो हमें प्लांट्स मिलते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, डिसीज फ्री होते हैं। एंड एम्ब्रियो व्हिच डाइज कैन बी मेड टू ग्रो, और जो एम्ब्रियो मरने वाला होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम दोबारा से रेस्क्यू करके उस न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो ये था हमारा टिश्यू कल्चर माइक्रो प्रोपगेशन। तो ये भी हमारा किसमें आता था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता था। तो यहाँ पे हमारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये पोर्शन खत्म होता है, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है आपका, sexual reproduction involves formation and fusions of haploid male and female gametes to form a diploid zygote from which adult organism is formed। sexual reproduction क्या होता है, ये formation होता है, fusion होता है, इसके बीच में मेल और फीमेल गैमेट के बीच में, जिससे क्या होता है, एक जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये जायगोट क्या करता है, एक अडल्ट में ट्रांसफर हो जाता है। These gametes are produced in male and female gonads called testes and ovaries respectively। और ये जो gametes होते हैं ये क्या होते हैं, मेल और फीमेल gonads में फॉर्म्ड होते हैं, जो क्या होते हैं, टेस्टिस और ओवरीज होती हैं। The male and female gonads may be represented in the same individual or in two different individuals। तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, या फिर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। Individuals with both male and female reproductive organs are called hermaphrodite, means वो इंडिविजुअल्स जिनमें क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, hermaphrodite। Flower with both male and female organs are called bisexual flowers। वो flowers जिनमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। And the plants are described as dioecious plant, और plants को हम क्या describe करते हैं, dioecious plants describe करते हैं। When male and female reproductive organs are present in separate individuals, they are called unisexual। जब मेल और फीमेल ऑर्गन्स डिफरेंट पीपल्स में प्रेजेंट होता है, मीन्स मेल ऑर्गन आपका अलग होगा, फीमेल ऑर्गन अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। Male individual have testes and they produce sperms, जिसको हम मेल गैमेट बोलते हैं।
जो मेल इंडिविजुअल होता है उनमें टेस्टिस प्रेजेंट होती है और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम मेल गैमेट भी बोलते हैं. फीमेल इंडिविजुअल हैव ओवरीज एंड दे प्रोड्यूस ओवा. जो फीमेल इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें ओवरीज प्रेजेंट होती है और ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती है, ओवा को प्रोड्यूस करती है. Sperms are motile while ova are non-motile and contain stored food. Sperms क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं और ओवास नॉन मोटाइल होते हैं और ये क्या करते हैं, जो स्टोर फूड होता है उसी को कंटेन करते हैं. The fusion of haploid sperms and ovum to form a diploid zygote is called fertilization. जब स्पर्म और ओवम में फ्यूजन होता है तो उससे क्या होता है, डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन होता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. Zygote and also the adult developed from the zygote receives half chromosomes from one parent and other half from the other parent. बोलो श्रेष्ठ. मैम जैसे एक प्लांट है वो अलग ब्रीड का है और दूसरा प्लांट अलग ब्रीड का है, तो मैम तब भी क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन हो सकता है. हाँ, सेम चाहिए. अगर मैम दोनों सेम हो तो तब भी होगा. ओके मैम. तो मैम उससे जो क्या कहते हैं, जो होगा रिप्रोडक्शन होगा, तो मैम वो एक ब्रीड का ही बनेगा कि अलग अलग मिक्स होकर बनेगा? जब ऐसे होते हैं तो उनको हम हाइब्रिड बोलते हैं. उनमें दोनों ब्रीड्स के ही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं तो इसलिए हम उनको हाइब्रिड बोलते हैं. ठीक है. ओके मैम. तो जो अडल्ट में जो जायगोट अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या करता है, अपने बोथ पेरेंट्स से ही दोनों क्रोमोसोम्स को वो क्या करता है, रिसीव करता है. हाफ क्रोमोसोम अपने वन पेरेंट से रिसीव करता है और रिमेनिंग हाफ क्रोमोसोम वो अपने सेकेंड पेरेंट से रिसीव करता है. दिस इंक्रीज चांसेस ऑफ वेरिएशंस एंड इंडिविजुअल्स. तो इसीलिए क्या होता है, जो हर एक चाइल्ड में जो वेरिएशंस आती हैं वो इसी वजह से ही आ जाती है. अब नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? In animals, it is biparental, means two parents are involved, one male and one female, and in plant it involves separate male and female reproductive organs. जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें बायपेरेंटल होते हैं, मींस टू पेरेंट्स प्रेजेंट होते हैं. एक होता है आपका मेल पेरेंट और दूसरा होता है फीमेल पेरेंट. बट प्लांट्स में क्या होता है, एक ही फ्लावर में आपको क्या मिल जाएगा, मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन दोनों ही आपको मिल जाएंगे. द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय meiotic division which are haploid. जो गैमेट्स होते हैं वो अब कैसे प्रोड्यूस होते हैं, meiotic division से प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइप्लॉइड बोलते हैं. Fusion of male and female gametes from two different parents take place. जो फ्यूजन होता है वो क्या होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के मिलने से होता है और जो कहाँ से मिलता है, अलग अलग पेरेंट्स से मिलता है. As a result of fertilization, a diploid zygote is formed. Zygote undergoes repeated meiotic division to form a daughter organisms. और फिर क्या होता है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में फ्यूजन होता है तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और इससे क्या होता है, डिप्लॉइड जायगोट फॉर्म्ड होता है और जो किस में जाता है, meiotic डिवीजन में जाता है और क्या करता है, डॉटर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है. Daughter organisms are genetically different from both the parents but resemble in certain features.
जो डॉटर ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो अपने दोनों ही पेरेंट्स से जेनेटिकली अलग होती हैं, पर क्या होता है फिर भी उनमें उनके कुछ फीचर्स जो हैं वो आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसके, it results in new combination of genes brought in the zygote। अगर हम क्या करें, अगर हम न्यू कॉम्बिनेशंस बनाएं तो हमें क्या बनेगा, जाइगोट के थ्रू न्यू जीन्स मिलेंगे। इट इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स, और इससे क्या होगा, जो जेनेटिक वेरिएशंस है वो इंक्रीज होंगे और जो कैरेक्टर्स डाइवर्सिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। Variation favor evaluation and play an important role in origin of new species। जो variations हैं ये क्या करते हैं, evolution करते हैं और एक important role play करते हैं, जिसमें हमें क्या होता है, एक new species का origin होता है। It maintains chromosomes number in future generations। और ये क्या करता है, ये क्रोमोसोम्स को किसके लिए, फ्यूचर जनरेशंस के लिए। तो ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन plants। Sexual reproduction is angiosperm take place with the help of flowers। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये क्या है, ये एंजियोस्पर्म है जो क्या करता है, फ्लावर में प्लेस करता है। द फ्लावर encloses reproductive part of the plant। और जो फ्लावर है वो क्या करता है, जो प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनको क्लोज करके रखता है। Therefore, flowers are the reproductive organs of plant। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो फ्लावर्स होते हैं। The most flowering plants, male and female productive parts are present in the same flower। Example, mustard and hibiscus। जो मोस्ट ऐसे फ्लावर्स हैं जिनमें क्या है, सेम फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, वो कौन से हैं आपके, मस्टर्ड और हिबिस्कस, और ऐसे भी और भी कई आपके फ्लावर्स हैं। Such flowers are followed by sexual flowers। ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फ्लावर्स को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। These are the other flowers in which either male or female organ is present, such as a papaya and watermelon। They are called unisexual flower। वो फ्लावर्स जिनमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है अलग अलग सेपरेटली, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। मींस वो फ्लावर्स जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है वो हो गए आपके बाइसेक्सुअल। और वो फ्लावर्स जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग प्रेजेंट है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। अब टिपिकल फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका फ्लावर है, इसमें ये जो पोर्शन है ये होता है एंथर और ये होता है स्टिग्मा। ये जो एंथर है ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो एंथर है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है और जो स्टिग्मा है ये कहलाता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये है आपका स्टाइल और ये जो पोर्शन है ये हो गया आपका ओवरी और इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। एंथर का ये जो होता है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट्स। फिर पेटल्स और स्पेक्टिकल्स आपको पता है ही है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो हमारा फ्लावर है जिसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। टिपिकल फ्लावर का क्या एक स्ट्रक्चर होता है? द फ्लावर इज ग्रोन एट द टिप ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड इट पेडिकल। जो फ्लावर का जो टिप होता है, उसके स्टॉक का जो टिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेडिकल बोलते हैं। The pedicle expands into a fleshy, swollen upper portion called thalamus or receptacles. जो पेडिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये एक्सपैंड होते हैं एक फ्लैशी स्वॉलन अपर पोर्शन में, जो क्या कहलाते हैं? थैलेमस और रेसिपेटिकल्स कहलाते हैं। All flower parts are attached to thalamus. तो फ्लावर के जितने भी पार्ट हैं सब किससे अटैच होते हैं? सब थैलेमस से अटैच होते हैं। टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन होल्स। तो जो एक प्रॉपर फ्लावर है उसमें क्या होता है? उसमें 4 चीजें प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट है काइलिस, सेकेंड है कोरोला, थर्ड है एंड्रोसेरियम एंड फोर्थ है जियोसेरियम और पिस्टल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं काइलिस क्या होता है। काइलिस इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ फ्लावर। ये क्या है? ये एक आउटर मोस्ट होल है फ्लावर का। इट इज फॉर्म्ड ऑफ 5 ग्रीन कलर्स। ये किससे फॉर्म होता है? 5 ग्रीन कलर से फॉर्म होता है। लीफ लाइक पार्ट कॉल्ड इट पेटल्स। और इसमें जो लीफ लाइक पार्ट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। ये जो लीफ लाइक पार्ट होता है इनको हम सेपल बोलते हैं। Their function is to protect the flower in bud condition। और इनका क्या फंक्शन होता है? इनका फंक्शन होता है कि क्या करते हैं? फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। जब फ्लावर किस फॉर्म में होता है? बड के फॉर्म में होता है। देन सेकेंड आता है आपका, बोलो श्रेष्ठ। मैम बग के फॉर्म में जब बड 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 बोलो। तो मैम क्या कहते हैं, तो मैम उसमें पहले तो प्रेजेंट होता है कि वो बाद में जब वो मैच्योर होने लगता है तब आता है? मैच्योर, जब मैच्योर होता है तब आता है। बर्ड के फॉर्म में तो वो बेबी होता है ना, जो क्या करने वाला होता है? ग्रो करने वाला होता है। तब जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाएगा वैसे वैसे क्या होंगे? उसके सारे जो पार्ट्स है वो भी मैच्योर होते जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कोरोला।
Corolla is formed of colored petals. ये क्या होता है? इसको हम colored petals, ये जो आपके petals हैं, ये किसके पार्ट है? ये पार्ट है corolla के. They lie inner of calyx or sepals. ये कहाँ पे lie करते हैं? Calyx और sepals के inner part में lie करते हैं. They are found in various colors. और ये हमें क्या मिल जाएंगे? ये हमें कई सारे different colors में मिल जाएंगे. Their bright color serves to attract insects for pollination. और इनके ये जो ब्राइट कलर्स होते हैं, यही क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि क्या कर सके? पॉलिनेशन में इनको हेल्प कर सके. अब नेक्स्ट आता है हमारा एंड्रोसेरियम. एंड्रोसेरियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव whole of the flower. Anthocerium क्या होता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. इट्स फॉर्म ऑफ स्टेमन्स. ये किसका बना होता है? स्टेमन्स का फॉर्म होता है. दे लाई जस्ट विद इन द कोरोला. और ये किसके अंदर होता है? कोरोला के अंदर ही होता है. They may be several stamens in the flower. तो फ्लावर में क्या होते हैं? कई सारे stamens present हो सकते हैं. Each stamen consists of 2 parts. हर एक stamen में क्या होता है? 2 parts present होते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये स्टेमन है. तो स्टेमन में क्या होता है? स्टेमन में 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. जो फर्स्ट पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं. और इसको हम बोलते हैं एंथर. जो फिलामेंट होता है, filamentarious stalk, and the solid bibloid anther means filament, stalk या फिर anther. The anther bears 4 pollen sacs. जब हम anther को क्या करेंगे? कट करेंगे तो इसमें आपको क्या मिल जाएंगे? 4 pollen sacs मिल जाएंगे. Inside each pollen sac are present a yellow powdery mass called it pollen. और हर एक pollen sac में आपको क्या मिलेगा? एक येलो पाउडरी मास प्रेजेंट मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? pollen बोलते हैं. Pollen contains numerous pollen grains. और हर जो भी pollen है उनमें क्या प्रेजेंट होता है? उनमें कई सारे pollen grains प्रेजेंट होते हैं. They are male gametes. और यही क्या है? यही male gametes है. Then next आता है हमारा Genioserum means और pistil. Genioserum is a female reproductive part of the flower. ये क्या है? ये female reproductive part है flower का. It is form of 1 or more carpels. ये क्या बना होता है? ये एक से ज्यादा कई कार्पल्स से बना होता है. Carpels lie in the center of the flower as a flask-shaped structure. जो कार्पल होता है वो क्या होता है? फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है. और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? फ्लास्क शेप होता है. A capicle is made up of 3 parts. और जो capicle है ये 3 parts में डिवाइड है.
तो ये होता है आपका स्टिग्मा। जो फर्स्ट पार्ट है, टॉप पार्ट है, इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और ये जो पोर्शन होता है ये कहलाता है ओवरी। और इसके अंदर का जो ये अंदर का जो ब्लैक पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। तो अगर हम पूछें कि जो आपका पिस्टल है ये क्या है, ये आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ये क्या है आपका, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टिग्मा, इट इज द अपर टर्मिनल पार्ट ऑफ कार्पेल। ये क्या है, इस कार्पेल का अपर पार्ट है। इट रिसीव पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो ये क्या रिसीव करता है, ये ग्रेन को रिसीव करता है। देन आता है स्टाइल, इट इज द मिडल part of carpel which contains stigma with ovary. ये एक middle long part है जिसमें क्या होता है, स्टिग्मा और ओवरी दोनों प्रेजेंट होता है। Then ovary, the basal swollen part of carpel is ovary. ये जो आपका swollen part दिख रहा है ये आपका क्या कहलाता है, ये ओवरी कहलाता है। ओवरी bears several ovules, और ओवरी में क्या होते हैं, कई सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। A female gamete called an ovum or egg is produced in each ovule, और हर एक ओव्यूल में क्या होता है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है जो क्या कहलाता है, ओव्यूल कहलाता है या फिर एग कहलाता है। The ovary may be unilocular where there is only one chamber, or multilocular where there are many chambers. तो ओवरी क्या हो सकती है, ओवरी आपकी 2 टाइप्स की हो सकती है। एक हो गई आपकी यूनिलोक्यूलर और सेकेंड हो गई आपकी मल्टीलोक्यूलर। मींस यूनिलोक्यूलर में क्या हो गया, सिर्फ 1 चैम्बर प्रेजेंट है, और मल्टीलोक्यूलर में क्या हो गया, मल्टीपल चैम्बर्स प्रेजेंट है। तो ये थे आपके फ्लावर का एक बेसिक स्ट्रक्चर। एंथर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोसेरम बोलते हैं, जो आपका क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और जियोसेरम पिस्टल, जो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम प्लांट्स में किस तरीके से पॉलिनेशन, जो उसके मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन की, जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बताइए, इतने में किसी को डाउट? श्रेष्ठ, कृष्णा? नो मैम। ओके, नो मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। 12:45 में आप लोगों की क्लास है तो टाइम से ज्वाइन हो जाइएगा। ओके ओके मैम। ओके मैम। थैंक यू।